गोविन्दाय नमो नमः। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यैः शास्त्रविस्तरैः या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्माद् विनिसृता। आज हम सभी अखिल भारतीय संस्कृत परिषद की इस विद्वत संगोष्ठी में यहाँ पर उपस्थित हुए हैं और गीता जयंती, गीता सप्ताह, गीता मास चल रहा है, मनाया जा रहा है जगह जगह पर। इसी संदर्भ में हम सब भी आज गीता के कुछ भगवान श्री कृष्ण के मुख से कहे गए कुछ संदेशों को समझेंगे, उन्हें आत्मसात करने का प्रयास करेंगे। तो इस संगोष्ठी की आज अध्यक्षता कर रहे हमारे परम आदरणीय बड़े भाई, बहुत ही स्नेह करते हैं और सदैव इतना याद करते हैं कि बता नहीं सकते, प्रोफेसर प्रयाग नारायण मिश्र जी। अब हम लोग को छोड़कर थोड़ा दूर चले गए हैं, लेकिन दूर लगते नहीं है। देखिए, हमेशा हम लोग को मिलते हैं, उपलब्ध रहते हैं। साथ ही हमारी दीदी, जिनका स्नेह मुझे बहुत मिलता है और देखिए कह रही हैं हम लोग का उत्साह वर्धन के लिए आप आती हैं, आपको देख करके हमारी ऊर्जा बढ़ जाती है। ऐसी सरल हृदय विदुषी प्रोफेसर रेखा दीदी जो हम लोग के बीच में सदैव उपस्थित रहती हैं और आज भी अपना आशीर्वाद देने के लिए हमारे बीच में आई हैं, आपको बहुत प्रणाम। और संस्कृत विभाग के इस समय अध्यक्ष पद पर आसीन प्रोफेसर अभिमन्यु सिंह जी, जो हमारे, जिनका स्नेह भी हम सबको बहुत मिलता रहता है और बड़े सरल हृदय हैं, आपका भी स्वागत और मैं आपको प्रणाम करती हूँ। क्योंकि ये परिषद हमारा भी है ना, हम भी यहीं के छात्र रहे हैं, तो हम स्वागत भी कर सकते हैं, प्रणाम भी कर सकते हैं, धन्यवाद भी दे सकते हैं। और यहीं पर जो है हमारी गीता की अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी हुई थी। प्रयाग जी उसके एकदम प्रत्यक्षदर्शी हैं। कितनी ये भगवत कृपा है जो यहाँ पर इतनी मतलब भगवान की चर्चा, भगवान के उपदेश, भगवान शास्त्रों का देखिए सदा चलता रहता। अब ये 1 मास से लगातार हर महीने चलता है। और साथ ही संस्कृत विभाग से प्रोफेसर गौरव जी हैं और हमारी प्यारी बहन पत्रिका जी और अनिल जी हैं और साथ में बैठे हुए सभी सुधी बंधु और छात्राएं, छात्र और छात्राएं। चूँकि पत्रिका जी ने जो बात कही मैं उसका उत्तर देना चाहूँगी। कह रही थी इनके मन में कुछ रह ना जाए, अति परिचयाद अवज्ञा होती ही है। अति परिचयाद अवज्ञा होती ही है। तो ये तो बहुत स्नेह को, बढ़े हुए स्नेह को दिखाता है। मैं भी एक बार ऐसे कार्यक्रम करा रही थी और हमारे गुरुजी बगल में प्रोफेसर ब्रजेश शुक्ल जी बैठे हुए थे और मैं याद कर रही हूँ कि सर का मैं नाम क्या लूँ, सोचिए। और हमारे कॉलेज में न जाने वो कितनी बार आए होंगे। जब भी मैं अनुरोध करती थी सर कभी मना नहीं करते थे। इवन वो बस्ती तक हमारे 2 व्याख्यान के लिए गए, हमने वहाँ पांडुलिपि का कराया। तो इतना स्नेह, इतना आशीर्वाद हमें गुरुओं का मिला है। प्रोफेसर कालिया जी, मैं उन दोनों ही, प्रोफेसर के मिश्रा जी, उनकी स्मृतियों को मैं नमन करती हूँ और उनकी स्मृति में मुझे लगता है व्याख्यान मालाएँ हम लोग की चल रही हैं। तो उन पितृ गुरुओं का हम सबको बहुत आशीर्वाद, बहुत स्नेह मिल रहा है, जिसकी वजह से हम लोग उत्तरोत्तर उन्नति करते जा रहे हैं। तो अब इसी कार्यक्रम में मैं बहुत ज़्यादा गीता का परिचय नहीं दूंगी, क्योंकि गीता सब लोग जानते हैं, सबके हृदय में बसी है, बहुत इस पर सुनते रहते हैं। हमारी बड़ी दीदी ने अभी गीता की कुछ भूमिका के रूप में बहुत सी बातें बताई, धर्म और कर्म के विषय में बताई। मैं थोड़ा ये सोचती हूँ, मेरा अपना भी चिंतन हो सकता है कि जब ये गीता आरंभ हुई, गीता के
भगवान कृष्ण को गीता क्यों कहनी पड़ी? एक बहुत बड़ी ये प्रश्न है। अगर अर्जुन मान जाते, युद्ध कर लेते, तो गीता की क्या आवश्यकता थी? संदेश देना ही नहीं पड़ता। तो गीता क्यों कहनी पड़ी, ये भी एक बहुत बड़ा प्रश्न है, जिसको कि प्रथम अध्याय में हम देखते हैं। जैसा कि हमारी दीदी ने उस प्रथम अध्याय के प्रथम श्लोक का जो है सार हम सबके सम्मुख रखा। तो मैं कुछ श्लोकों को भी पढ़ूंगी, क्योंकि बिना श्लोकों को कहे हम उस बात तक नहीं पहुंच सकते। तो एवं मुक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयो मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम्। यहाँ पर जो है अर्जुन कहते हैं कि हे कृष्ण, आप मेरे रथ को जो है दोनों सेनाओं के बीच में ले चलिए। पहले अध्याय में ये प्रसंग आता है। तो जैसे ही भगवान उनके रथ को दोनों सेनाओं के मध्य में ले जाते हैं, तो देखिए क्या होता है। भीष्म द्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्येतान् समवेतान् कुरुन्निति। तत्र पश्यत्स्तान् पार्थ पितृनथ पितामहान् आचार्यान् मातुला भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखीस्तथा श्वशुरः श्वशुरान् हृदयश्चैव सेनयोरुभयोरपि। ये जो इतने लोगों को जैसे ही रथ दोनों सेनाओं के मध्य में खड़ा हुआ, भगवान कृष्ण उनका रथ लेकर के गए। देखिए सारथी थे भगवान कृष्ण उनके। वैसे ही अब देखिए युद्ध करने के और ना करने के बीच में क्या अवरोध उत्पन्न आया। क्या उत्पन्न आया? भीष्म जी खड़े थे, द्रोण खड़े थे, सभी बड़े बड़े राजा खड़े थे, और उनके आचार्य, उनके मातुल, मामा जी, भाई, पुत्र, पौत्र, पितामह इत्यादि, ये सब, इन सब को इन्होंने देखा। और इन सब को देखते ही इनके मन में क्या उत्पन्न हो गया? अपनापन, मोह, सब अपने सगे संबंधी हैं। तो ये जो उनके युद्ध करने के बीच में क्या हो गए, ये सब अवरोधक हो गए। धर्म युद्ध करने के लिए जा रहे थे, लेकिन ये सब अवरोध उत्पन्न करने के लिए खड़े हो गए। तो हम ये कहना चाहेंगे कि हम भी आज बहुत से ऐसे शुभ कार्यों को करने के लिए चलते हैं, धर्म के कार्यों को चलते हैं, लेकिन ऐसी बहुत सी माया, प्रकृति की ऐसी बहुत सी मायावी चीज़ें, ऐसी बहुत सी माया जो हमारे बीच में, हमारे मन मस्तिष्क में आ जाती हैं और हमारा अवरोधक बनती हैं, और हमें उस शुभ कार्यों को, उस धर्म के कार्यों को करने में जो है बाधा उत्पन्न करती हैं। तो इस दृष्टि से, आज की दृष्टि में, हमें गीता को इस संदर्भ से भी देखना चाहिए। तो ये जो उनके सगे संबंधी थे, हमारे भी सगे संबंधी हैं। तो हमारे अंदर की जो कामनाएं हैं, इच्छाएं हैं, क्रोध है, लोभ है, मोह है, ये सब क्या होता है? अवरोध के रूप में हमारे सामने सब खटके की अपने ही है ना, सब स्वजन हैं, ये कहीं बाहर से नहीं आए हैं, ये सब स्वजन हैं, ये स्वजन हैं, और ये खड़े हो जाते हैं और हमें काम नहीं करने देते हैं, हमारी मन स्थिति को बिगाड़ते हैं। अब जब ये स्थिति आ गई अर्जुन की, तो वो क्या कहता है कि सीदंती मम गात्राणि मुखम च परिशिष्यति वेपतुश्च शरीरे में रोमहर्षस्य जायते गांडीवं संस्कृते हत्वा त्वक्चैव परिदह्यते न च शक्नोमि अवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः। अब देखिए, जब हमारा आत्मविश्वास, ये क्या है, अर्जुन का आत्मविश्वास खत्म हो गया, वो अवसाद में आ गया, तनाव में आ गया। क्या करें, अब तो इतने लोग खड़े हैं, हम कैसे युद्ध करें? तो ये स्थिति आज के संदर्भ में, ना आज कोई अर्जुन है, ना कोई यहाँ कुरुक्षेत्र की लड़ाई लड़ी जा रही है, लेकिन आज हर एक व्यक्ति अर्जुन है, और हर एक व्यक्ति अपने संघर्षों से जूझ रहा है। उसके मानसिक संघर्ष, उसके आत्मिक संघर्ष, उसके शारीरिक संघर्ष। तो जब वो उन संघर्षों में आ जाता है, अवसादग्रस्त हो जाता है और उसका आत्मविश्वास टूटने लगता है, तब क्या होता है? सीदंती गात्राणि मुखम च, और मुख सूखने लगता है। अब देखिए, हम सब के शरीर में ये स्थितियां, ये भाव दिखाई देते हैं। जब हम किसी कार्य में हमारा आत्मविश्वास डगमगाता है तो हम कांपने लगते हैं, शरीर हमारा खड़ा नहीं रह पाता है, और हमारे रोम रोम भी जो है वो क्या बोलते हैं, रोमांचित होने लगते हैं। माने डर के मारे, भय के मारे, खुशी के मारे नहीं, डर और भय,
तो डर में भी हमारे रोमांच होता है और खुशी में भी हमारे रोमांच होता है। जब डर होता है तब भी हमारे पेट में बहुत दर्द होता है, जब हम बहुत खुश होते हैं तब भी हमारे पेट में बहुत दर्द होने लगता है। तो ये जो हमारा शरीर का जो ऊर्जा केंद्र है, नाभि क्षेत्र, वो तुरंत प्रभावित हो जाता है और वो हमारी ऊर्जाओं को डिस्टर्ब कर देता है। तो जब अर्जुन ने इस तरह की स्थिति में आए तो उनका ऊर्जा क्षेत्र जो है वो पूरी तरह से डिस्टर्ब हो गया। तो अर्जुन के सामने जो परिस्थिति थी, आज हम देखें क्या व्यवहारिक जीवन में हम सबके समक्ष वो परिस्थितियां आती हैं, हर क्षेत्र में आती हैं, सुबह से लेकर शाम तक पूरे जीवन आप देखिए सबके जीवन में इस तरीके के ऑब्स्टिकल्स आते हैं, इस तरीके के तनाव आते हैं, इस तरीके के आत्मविश्वास की कमी आती है। तो गीता पढ़ना, गीता से ज्ञान लेना, जैसे भगवान कृष्ण ने अर्जुन को आगे बढ़ाया, अर्जुन को समझाया, उनको संदेश दिया, तो हम सबको भी बहुत इसकी ज़रूरत है। आगे क्या कहते हैं कि निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशवः न श्रेयो अनुपश्यामि हत्वा स्वजन महावे। हम अपने मन को ऐसे समझा लेते हैं, जैसे अर्जुन ने अपने मन को समझाया कि मुझे तो कोई ऐसा कारण नहीं दिखता है कि मैं ये सब काम करूँगा और मेरा बड़ा कल्याण हो जाएगा, जैसा आप कहते हैं। तो ऐसे ही हम भी अपने कार्यों में लाभ हानि की बहुत अधिक चिंता कर लेते हैं और एक निष्कर्ष पे पहुंचने लगते हैं कि हमें क्या लाभ होगा इससे, और छोड़ो इसको, इसमें तो ऐसा कुछ नहीं, लोग कह तो रहे हैं लेकिन मुझे ऐसा कुछ नहीं दिखाई देता है। और हम जिन भी परिणामों के लिए, जिन भी लक्ष्य को लेकर के हम आगे बढ़ना चाहते हैं या आगे बढ़ रहे होते हैं, उस लक्ष्य के प्रति एकदम डाउन हो जाते हैं। जैसे अर्जुन कहता है, न कांक्षे विजयम कृष्ण न च राज्यम सुखानि च किम नो राज्येन गोविंद किम भोगैर जीवितेन वा। हमें कुछ नहीं चाहिए। ऐसे ही देखिए जब हम भी निराशा में आते हैं तो एकदम हथियार डाल देते हैं और तुरंत कह देते हैं हमें कुछ नहीं चाहिए, अब छोड़ो ये सब, इन झंझटों से मुक्ति मिले और हमें कुछ नहीं चाहिए। तो वो जो मुक्तिवाद है वो पलायनवाद है। जैसे अर्जुन का पलायन था, वो अपने कर्तव्य बोध से च्युत हो रहा था और पलायित हो रहा था अपने कर्तव्य से। तो आज हम भी क्या करते हैं, पलायन करते हैं ना, अपने कार्यों से हम पलायन करते हैं। तो इस तरह की स्थितियाँ, परिस्थितियाँ हम सबके सम्मुख आती हैं। तो अब जैसे अर्जुन को एक गुरु मिले कृष्ण के रूप में, सखा मिले कृष्ण के रूप में, तो हमें भी अगर अपने जीवन में ऐसे गुरु, ऐसे सखा, ऐसे मित्र मिलते हैं जो हमको सही मार्ग दिखाते हैं, तो हम भी जो है अपने जीवन में अर्जुन की तरह अपने लक्ष्य को, जो भी हमारा लक्ष्य हो, हर एक व्यक्ति का लक्ष्य अलग अलग होता है, तो जो भी हमारा लक्ष्य हो हम उस लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। क्योंकि समस्याएं तो सबके जीवन में हैं, लेकिन समाधान भी उसी के साथ है। तो गीता में आप देखिए तो सबसे पहले क्या है, प्रथम अध्याय जो अर्जुन का विषाद योग है, उसमें अर्जुन के द्वारा, अर्जुन एक निमित्त है, अर्जुन के द्वारा पहले समस्याएं उठाई गई हैं। पहले समस्याएं, जीवन की क्या समस्याएं हो सकती हैं, उन समस्याओं को पहले उठाया गया है और फिर उस समस्याओं का समाधान कृष्ण के माध्यम से दिया गया है। और दूसरे अध्याय से अब भगवान कृष्ण जो है उन समस्याओं का समाधान देते हैं। तो अब ये देखिए कि पहले अर्जुन कैसे, अब ये हम जो कि टीचर हैं, हम शिक्षक हैं और जो यहाँ बैठे हैं वो भी भविष्य में शिक्षक होंगे, और हर व्यक्ति अपने अपने स्तर से कहीं ना कहीं शिक्षक होता है और कहीं ना कहीं शिष्य होता है। हम आज भी शिष्य हैं और शिक्षक भी हैं, तो हम सभी दोनों ही मर्यादाओं में रहते हैं। तो एक शिक्षक की क्या क्षमता है, एक शिक्षक किस प्रकार से अपने शिष्य को, जो शिष्य निराशा में है, हताशा में है, आत्मविश्वास जिसका टूट चुका है, उसको कैसे आगे मोटिवेट करे, कैसे उसको प्रेरणा दे कि वो अपने जीवन को हतोत्साहित ना करके, आत्मघात ना करके वो आगे बढ़े। क्योंकि अर्जुन तो आत्मघात की तरफ बढ़ गए ना, कि मुझे तो इस जीवन की जरूरत ही नहीं है। तो देखिए भगवान कृष्ण कैसे कहते हैं, कुतस्त्वाम कश्मल विदम विषमे समुपस्थितम अनार्य जुष्टम अस्वर्ग्यम अकीर्तिकरम अर्जुन। हे अर्जुन, अगर आप लोगों को जहाँ भी ठीक नहीं लगेगा, बोर होइएगा तो बता दीजिएगा, मैं बंद कर दूंगी, क्योंकि मैंने जो है तैयार किया है तो मैं अपनी बात को पूरा कहूँगी। ठीक है, जहाँ भी असुविधा हो तो आप कह सकते हैं, क्योंकि जरा श्रोता सुनने की शक्ति थोड़ी कम हो गई है ना आजकल। तो मेरा चूँकि गीता बड़ा रुचिकर है, मुझे गीता ग्रंथ बहुत प्रिय है
और गीता के लिए अगर मुझसे कभी कोई बात होती तो मैं कभी मना नहीं करती हूँ, और गीता को मैं बहुत अध्ययन करती हूँ और उस पर मैं बहुत विचार करती हूँ, चिंतन करती हूँ। तो ये मैंने कहीं पुस्तक से नहीं लिखा है, ये मेरा अपना चिंतन है, एक कह सकते हैं मेरा अपना शोध है। तो हर व्यक्ति श्लोकों पर, उन गीता के उपदेशों पर विचार करेगा तो उसको एक नई दृष्टि जरूर मिलेगी और उसको कारण देखने के लिए जरूर मिलेगा। तो ये मैंने किसी पुस्तक से नहीं लिखा, हाँ गीता ग्रंथ से मैंने श्लोकों को, उन उपदेशों को लिया है, लेकिन हमारा विचार, हमारी सोच ये हमारी अपनी है, हमने इस पर चिंतन किया है। तो अगर आप लोगों को कहीं भी लगे कि अब ज़्यादा हो रहा है तो बता दीजिएगा। तो अब देखिए, एक शिक्षक है तो सबसे पहले क्या होता है कि जैसे हनुमान जी थे, उनके अंदर शक्ति बहुत थी, लेकिन उनकी शक्ति को याद दिलाना पड़ा कि तुम क्या हो, सपने को समझो। ऐसे ही अर्जुन क्या है, अर्जुन एक सामान्य व्यक्ति नहीं है। ऐसे ही भगवान ने जो हम मनुष्यों को बनाया है, हम सब सामान्य नहीं हैं। कहते हैं ना, ईश्वर की सबसे श्रेष्ठ रचना, अपने अनुरूप बनाया है भगवान ने, अपना प्रतिरूप बनाया है, कह सकते हैं, अपनी शक्ति दी है, विवेक दिया है, बुद्धि दी है उसको। तो कहते हैं कि तुम्हारे अंदर ये कायरता कहाँ से आ गई, है ना। और किस समय तुम युद्ध के मैदान में खड़े हो और कह रहे मैं तो युद्ध नहीं करूँगा, मुझे तो अब कुछ चाहिए ही नहीं, है ना। ऐसे ही कोई परीक्षा भवन में जाए और कह दे अरे हटाओ, नंबर मिलने नहीं, हम तो एग्ज़ाम देंगे ही नहीं, तो ये तो कोई बात हुई नहीं कि हुई बात। आप परीक्षा दीजिए, परीक्षा का परिणाम आपके हाथ में नहीं है, तो अपनी पूरी तैयारी, पूरी क्षमता से। और अनार्य जुष्टम स्वर्गम, और दूसरी चीज़ क्या कह रहे हैं, ऐसे ही नहीं समझाया उन्होंने। हमारे पूरे दो प्रकार के लोग होते हैं, एक अनार्य और एक अनार्य, माने एक श्रेष्ठ और एक जो श्रेष्ठ कार्य नहीं करते हैं उनको दूसरी श्रेणी में रखा जाता है। तो अनार्य शब्द से कहा गया है, तो हमको ऐसा कार्य तो नहीं करना है, माने मनुष्य होकर के हमको मनुष्येतर कार्य, अनार्य कार्य नहीं करना। ये शिक्षा भगवान की है, ये संदेश यहाँ पर सीधे भगवान दे रहे हैं कि तुम मनुष्य हो तो मनुष्य के समान श्रेष्ठ कार्य करो, जो कार्य तुम्हें करने के लिए भेजा गया है। और अस्वर्गम, देखिए मनुष्य की एक कामना होती है ना, हम पुण्य करें, हम स्वर्ग प्राप्त करेंगे, माने अच्छा फल प्राप्त करने की, उत्तम फल, सुखों को भोगने की इच्छा हर एक मनुष्य की होती है। तो कहते हैं जो तुम करने जा रहे हो ये तुम्हें स्वर्ग भी नहीं देने वाला है, मैंने पुण्य भी तुम्हें नहीं मिलेगा। और दूसरा अकीर्ति, कौन नहीं चाहता कि मेरा यश हो, मेरा नाम हो, मेरी प्रशंसा हो, हर व्यक्ति चाहता है ना। प्रशंसा से तो देवता भी प्रसन्न होते हैं। तो जो तुम काम करने जा रहे हो इससे तुम्हें कोई यश भी नहीं भविष्य में मिलने वाला है ना। तो ये ऐसा अब तुम मत करो, हे अर्जुन, तुम इस प्रकार के कार्य क्यों करने जा रहे हो। दूसरा एक और श्लोक तुरंत कहते हैं कि क्लाव्यम मा स्मगमः पार्थ नैतत्वयुपपद्यते शुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तोत्तिष्ठ परंतप। तुम्हारा हृदय कमजोर हो गया है, तुम्हारा आत्मविश्वास डगमगा रहा है, इसलिए तुम अपने हृदय की शुद्धता को मतलब कम करो, इसको छोड़ो और अपने पूरे आत्मविश्वास के साथ जो तुम हो अपने को पहचानो और खड़े हो। क्योंकि हे परंतप, परंतप शब्द दिया जिसके नाम से ही जो शत्रु होते थे वो उनको वो तपाने वाला था, माने वो कांपते थे, उसके सामने ठहरते नहीं थे। तो ऐसे परंतप तुम जो हो हैं खड़े हो। तो इस प्रकार से भगवान जो है अर्जुन को प्रेरित करते हैं, उसकी ऊर्जा को, उसकी पहचान को, उसको याद दिलाते हैं। और साथ में ये भी कहते हैं कि देखिए हमारे गुरुकुल में पहले शस्त्र और शास्त्र दोनों विद्याएं दी जाती थीं। शस्त्र की शिक्षा भी होती थी और शास्त्र की भी। चूँकि ये लोग राजा के पुत्र थे तो इन्हें शस्त्र सिखाना बहुत अनिवार्य था और शास्त्र के बिना नहीं था। तो शास्त्र भी ज्ञान था, वो तो पंडित था, है ना। तो देखिए दूसरे और श्लोक में ज्ञान के माध्यम से कैसे समझाते हैं और क्या कहते हैं कि असोच्यानान्वसोचस्तम प्रज्ञावादांश भाषसे। ये अर्जुन की जो नकारात्मक सोच है उसको यहाँ पर परिभाषित कर रहे हैं कृष्ण कि तुम तो शास्त्रज्ञ हो, पढ़े लिखे भी हो, तो तुम ऐसी बात क्यों सोच रहे हो जो सोचना ही नहीं चाहिए पंडितों को, विद्वानों को। और गतासो न गतासो नानुशोचन्ति पंडिताः, ये इसका समाधान दे रहे हैं कि तुमको ये बात नहीं सोचनी चाहिए। गतासोन और अगतासोंश, जिनके प्राण चले गए हैं और जिनके प्राण अभी जाने हैं। तो ऐसे विषय में तो आपको जो नित्य है ही नहीं है, सदा सर्वदा जो रहने वाला है ही नहीं, उसके विषय में आपको चिंतन मनन करने की जरूरत ही नहीं है। तो इस प्रकार अर्जुन को जो है भगवान कृष्ण ने प्रेरित किया
और उनको समझाने का प्रयास किया। अब एक यह भी कहते हैं अर्जुन से कि हे अर्जुन, तुमको लगता है कि भाई अगर हमें कोई कार्य कहा जाए तो शरीर को भी पीड़ा होती है, मन को भी पीड़ा होती है, तो सुख दुख तो आते ही रहते हैं। तुम्हें दुख हो रहा है, मानसिक दुख भी हो रहा है, युद्ध करोगे तो शारीरिक पीड़ाएं भी झेलना पड़ेगी, घाव लगेंगे, चोट लगेंगे, है ना। तो इसको भी भगवान ने संकेत दिया है हम सभी मनुष्यों के लिए कि हम लोग इसको जाने कि मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगम अपायनो नित्यास्तान स्थितिच्छस्व भारत, कि ये जो सुख दुख है हमारे इंद्रियों से जो जुड़े हुए जो विषय हैं, वो विषय हमें सुखी करते हैं और दुखी करते हैं। तो जो ये सुख दुख हमको, जो हमारे अनुकूल चीज होती तो हमको सुख मिल जाता है, जैसे ही प्रतिकूलता आती हमें दुख मिल जाता है। तो सबके लिए सुख दुख की परिभाषा अलग है। तो अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थितियां हमेशा तो रहती नहीं है। किसी से कहा था, अकबर और बीरबल की कथा थी कि आप बताइए कोई एक ऐसा वाक्य बताइए जो सदा सर्वदा सुख दुख में चलता हो, तो कहेंगे ये वक्त भी निकल जाएगा, गुजर जाएगा। तो ये तो अनित्य चीजें हैं ना। आगम पाइनो, इसके लिए कह दिया उन्होंने कि आने जाने वाली हैं, है ना। तांस तितिक्षु, इसलिए इनको तो सहन करना चाहिए, मन से सहन करना चाहिए, मन को पीड़ित नहीं करना चाहिए। और ये अपने द्वारा नहीं होती हैं, जो हम करते हैं उसी से हमको ये परिणाम के रूप में प्राप्त होता है। एक अध्यात्म रामायण भी हम लोग देखते हैं। वैसे गीता को प्रमाणित करने के लिए किसी अन्य शास्त्र की जरूरत नहीं है, लेकिन ये श्लोक मुझे बहुत अच्छा लगता है। और ये श्लोक मुझे, जब मैं थोड़ा हताशा निराशा में थी, तब मुझे किसी विद्वान के द्वारा ये श्लोक मिला था। तो मैं इस श्लोक को थोड़ा अपने जीवन में भी कभी कभी उतारती हूँ। तो मैं सोचती हूँ यहाँ विद्यार्थी बैठे हैं तो हमें इस श्लोक को भी जानना चाहिए कि हम सुख दुख के लिए हमेशा दूसरों को दोषी बना देते हैं। वो ना होता तो ये ना मिलता, अरे इसके कारण ये हुआ, उसके कारण ये हुआ। तो एक सुखस्य दुःखस्य न कोऽपि दाता परो ददाति कुबुद्धिरेषा अहम करोमीति वृथाभिमानः स्वकर्म सूत्रे ग्रथितो हि लोकः। तो अगर हम इस सिद्धांत को समझ लें कि जो हमने बीज बोया है वही फल हम चख रहे हैं, तो शायद हमको किसी भी प्रकार का कोई कष्ट, कोई दुख, और हम किसी को जो कहते हैं ना शाप ना दें, क्योंकि हम कोसते रहते हैं कि अगर उसके कारण ऐसा हुआ, ये हुआ। तो इस जो ये अध्यात्म रामायण का ये श्लोक है, मुझे लगता है इसका भाव मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा, भगवान कृष्ण ने व्यक्ति के मानसिक मनोभाव को बहुत ऊंचाई पे रखा है। उसके अंदर, अर्जुन के अंदर कभी भी उन्होंने हीन भावना नहीं आने दी। उसको कभी उन्होंने ऐसे कड़वे शब्द नहीं कहे कि तुम्हारे कर्मों के कारण ही यह सब हो रहा है, क्योंकि ये थोड़ा कड़वा लगता है। अगर सीधे सीधे कह दिया जाए ये सब तुम्हारे ही कर्मों का फल है, भोगो, तो ये बड़ा कड़वा लगता है। लेकिन अगर ऐसे कोई कह दे, अरे ये तो सब प्रकृति का नियम है, माया है, सब आती जाती रहती है, सब हो जाएगा, सह लो, तो व्यक्ति बड़ी आसानी से सह लेता है। तो कहीं ना कहीं भगवान कृष्ण ने अर्जुन के मनोबल को बहुत ऊंचा उठा करके रखा है। उसे कहीं भी हतोत्साहित होने का, तो स्वयं ही हतोत्साहित था, तो उसे कहीं भी और भी अधिक हतोत्साहित होने का मौका उन्होंने अपने शब्दों से नहीं दिया, और उन्होंने बहुत अच्छा बोला, उसको संदेश दिया। और देखिए, कभी भी किसी के दोनों हाथों में लड्डू नहीं होते हैं, लेकिन गीता ऐसा है शास्त्र जो कहता है तुम्हारे दोनों हाथों में लड्डू होंगे। अगर तुम धर्म का कार्य कर रहे हो, धर्म के मार्ग पे चल रहे हो, लोक हित की बात कर रहे हो, तो तुम्हारे दोनों ही हाथों में लड्डू होंगे। कैसे? हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम तस्माद् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चयः। यदि तुम हार भी गए तो कोई बात नहीं, तुमने धर्म युद्ध किया है, अच्छे कार्य में लगे हो, लोकोपकारी कार्य है, राष्ट्र के लिए तुमने कार्य किया, राष्ट्र रक्षा के लिए, अपनी सनातन संस्कृति की तुमने रक्षा की, उसके लिए तुम उठ खड़े हुए, तो तुम क्या कहलाओगे? शहीद कहलाओगे ना, भगोड़ा नहीं कहलाओगे, तुम शहीद कहलाओगे और तुम्हें स्वर्ग में स्थान मिलेगा। और अगर जीत गए तो फिर क्या कहना, ये निष्कंटक राज्य तुम्हारा ही है, इस पर राज्य करो आराम से। तो इसलिए तुम निश्चय करके उठो। ऐसी उनकी जो है जोरदार प्रेरणा थी, उत्साह करने वाली, कि तुमको दोनों ही स्थितियों में लाभ ही लाभ है, तो इसलिए तुम हार और जीत की चिंता ही छोड़ दो।
और एक बड़ी गूढ़ बात भगवान कृष्ण बताते हैं अर्जुन को कि देखो ये बड़ी रहस्य की बात है, सामान्य व्यक्ति इसको नहीं समझ सकता, लेकिन अगर हम धर्म के कर्म का एक चिंतन भी, एक मनन भी अपने मन में कर लेते हैं श्रेष्ठ कर्म का, तो वो एक बीज हमारे मन में पड़ जाता है और वो बीज अपना फल देता ही देता है, वो कभी नष्ट नहीं होता है। एक श्लोक से उन्होंने कहा है कि नेहा विक्रम नाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पम अस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। थोड़ा सा भी धर्म का कार्य हमें जहाँ भी अवसर मिले, हम जिस लायक भी हों, अर्जुन जैसा युद्ध ही नहीं हम सबको लड़ना है, लेकिन जो भी हमको ऐसा थोड़ा सा भी अवसर मिल जाए कि किसी की सहायता जिसमें अपना स्वार्थ ना छुपा हो और हम कर सकें, उसके चेहरे पे मुस्कुराहट आ सके, उसे कुछ हमारे जीवन का कुछ उसको लाभ मिल सके, तो ये कहते हैं कि थोड़ा सा भी किया हुआ जो कार्य है वो हमको महान भय, और भय कौन सा, जो हमारे जीवन मृत्यु का चक्र चल रहा है, ये बहुत बड़ा भय है ना, फिर आना फिर जाना, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, तो इससे इस भय से वह मुक्ति दिलाता है। क्योंकि वेद भी देखिए यही कहता है कि तन्मे मनः शिव संकल्प मस्तु, तो हमारे मन का बहुत बड़ा स्थान है, हमें अपने मन में हमेशा शुभ और अच्छे विचार ही रखने चाहिए। किसी के प्रति हम किसी को दो थप्पड़ मार ना सके, हिम्मत नहीं है, सामने वाला बड़ा प्रभावशाली है, लेकिन हमने मन में तो सोच लिया, तो उसका बीज तो पड़ गया है ना, और वो बीज कहीं ना कहीं परिणाम दे करके हमको जाएगा, हमको मन से ही बहुत व्यथित रखेगा। तो इसलिए हमेशा शुभ संकल्पों के लिए जो है हमारा शास्त्र प्रेरित करता है, और भगवान कृष्ण ने तो सीधे सीधे कह दिया कि थोड़ा सा भी कर्म आपको महान भय से रक्षा करेगा। और एक चीज भगवान कृष्ण बुद्धि पे बहुत बल देते हैं कि आपकी बुद्धि कैसी होनी चाहिए, व्यवसायत्मिका बुद्धि, निश्चयात्मक बुद्धि, एक बुद्धि, श्रेष्ठ बुद्धि जिसको कहा गया है। तो ऐसी बुद्धि पे भगवान कहते हुए कहते हैं कि व्यवसायत्मिका बुद्धि रेके कुरुनंदना बहुशाखा यनंताश्च बुद्धयो अव्यवसायी नाम। आज क्या हर युग में ऐसी बात रही है, कोई ऐसा नहीं कि आज ही रहा है। तो अर्जुन की भी बुद्धि उस समय क्या थी, कभी इधर सोच रहा, कभी उधर सोच रहा, कभी इस फल को सोच रहा, कभी उस परिणाम को सोच रहा, कहाँ जाऊँ, क्या करूँ, कैसे करूँ। तो उसकी बुद्धि उस समय निश्चयात्मक बुद्धि नहीं थी। तो भगवान उस बुद्धि की ओर इशारा कर रहे हैं और ये संकेत दे रहे हैं कि हे कुरुनंदन, बुद्धि तो एक ही रखनी चाहिए, चाहे इस पर चाहे उस पर, है ना। हमारे बड़े बूढ़े भी कहते हैं कि एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, है ना। जो जैक ऑफ ऑल होता है वो नन ऑफ वन, कुछ नहीं जानता है। तो हमें जैक ऑफ ऑल या सब तरफ अपनी बुद्धि को नहीं घुमाना चाहिए, हमें अपना एक लक्ष्य तय करना चाहिए और उस लक्ष्य की ओर अपनी पूर्ण शक्ति से, मानसिक शक्ति, शारीरिक शक्ति, आत्मिक शक्ति, आर्थिक शक्ति, सामाजिक शक्ति, सबसे लग करके अपने उस लक्ष्य को पूरा करना चाहिए। ऐसा मुझे लगता है कि संदेश भगवान कृष्ण ने अर्जुन के माध्यम से हम सबको दिया है कि हमें अपनी बुद्धि की विशेषता पर उन्होंने और विशेषज्ञ, इससे क्या होता है, हमें विशेषज्ञ होना चाहिए। तो विशेषज्ञता पर विशेष रूप से यहाँ पर भगवान कृष्ण बल देने की बात कह रहे हैं। तो परिणाम छोड़कर अपना कर्म करना, लाभ हानि को छोड़ देना, जैसा कि हमारी दीदी ने भी बताया, मान अपमान को छोड़ देना, जय पराजय को छोड़ देना, इन सब की चिंता से रहित होकर के जो कर्म हमारे समक्ष आया है, उस कर्म को जो हम करने लायक हैं, ईश्वर ने जो हमें शक्ति दी है। जैसे अर्जुन क्षत्रिय था तो उसका छात्र धर्म था, उसको युद्ध के मैदान में खड़ा था तो अब युद्ध करना है उसको। सीमा पर अगर सिपाही खड़ा है, उधर से दुश्मनों की बमबारी हो रही है, तो वो क्या करेगा, वो कहेगा मुझे पाप लग जाएगा, मैं नहीं मारूंगा। देश की रक्षा करना, वो उस ड्यूटी के लिए खड़ा है। जैसे हम शिक्षक हैं, आप छात्र हैं, हमारी ड्यूटी है क्लास पहले पढ़ाना, बाकी काम बाद में देखना, है ना। तो अध्ययन अध्यापन, जैसे कोई चिकित्सक है तो उसका काम है कि रोगी आया तो उसकी चिकित्सा करना। तो इस तरह से कर्म के प्रति प्रेरणा भगवान कृष्ण ने दी है और फल की आशा न करते हुए, बड़ा ही प्रसिद्ध श्लोक है, हम सभी जानते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्मफल हेतुर्भु माते संगोस्त्व कर्मणि। अब लोग कहते हैं जब कुछ फल ही नहीं तो हम कर्म क्यों करें। भगवान यही कहते हैं कि तुम्हारे अंदर कर्म के प्रति
अरुचि ना हो जाए, अकर्मण्य ना हो जाओ। ये ऐसा नहीं करना है, तुम्हें कर्म तो करते ही रहना है ना। कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेत् सततं समा, कर्म करते हुए, क्योंकि आप शरीर से नहीं करेंगे, मन तो आपका कर्म कर ही रहा है ना, वो तो रात दिन चलेगा, सोने में भी चलता है, स्वप्न देखता रहता है, तो मन तो आप चला ही रहे हो। जब मन चलेगा आपका तो आपको ज़्यादा चिंता, तनाव और अवसादग्रस्त होंगे। शरीर को भी लगाइए तो आपकी चिंताएं, आपका तनाव, आपका अवसाद सब खत्म होगा, है ना। तो जब शरीर, बुद्धि, मन, शरीर सब एक हो जाएंगे, एक मिल करके कार्य करेंगे, तो तनाव से मुक्ति मिलेगी। आज भी हमारे जो डॉक्टर लोग हैं यही बताते हैं कि आप थोड़ा एक्सरसाइज करिए, व्यायाम करिए, घूमिए फिरिए, कुछ घर के काम करिए, फिजिकल एक्सरसाइज, तो वो तो करना ही पड़ेगा। तो उस कर्म की ओर भगवान यहाँ पर कहते हैं कि फल को छोड़ो। और इसके लिए एक श्लोक भी कहते हैं कि योगस्थः कुरु कर्माणि संयम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। ये ऊंची बात है। अर्जुन के लिए उन्होंने कहा कि तुम जो अभी बात कही कि समता में रहो, लाभ हानि जय पराजय इनकी चिंता छोड़ दो। तुम्हें सिद्धि मिले असिद्धि मिले, परिणाम मिले ना परिणाम मिले, तुम्हारे अनुकूल, उस सब को छोड़ करके तुम आगे बढ़ो। तो इस प्रकार भगवान कृष्ण ने अर्जुन को उनके समाधान के लिए बहुत सी बातें कहीं। और एक अर्जुन की ऐसी तो समस्या थी ही कि मन बड़ा चंचल है, सब तरफ भागता है। तो कहते हैं भगवान कृष्ण कि ये जो सारी समस्याएं हैं वो हम लोगों के मध्य आती ही क्यों हैं, जितनी भी हैं उसमें सबसे बड़ी बात उन्होंने कही, कामनाएं, हमारी इच्छाएं, अदम्य इच्छाएं जो हैं हमारी, जो हमारी इंद्रिय के विषय, उन विषयों के प्रति जो हमारी अदम्य इच्छाएं हैं, उनके साथ हमारा अत्यंत जुड़ाव हो जाता है, जिसको आसक्ति कहते हैं। तो जैसे ही हमारा उनके साथ आसक्ति हो जाती है तो हमारे अंदर जब वो पूरा नहीं होता है तो क्रोध उत्पन्न हो जाता है। जैसे ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषु उपजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधो विजायते। और क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो ये सारी कठिनाइयाँ आई अर्जुन के मन में भी और हम सबके भी मन में आती हैं, जो हमारी स्थिति परिस्थिति बनती है वो इसी के कारण बनती है। अगर ये इनसे हम उपरत हो जाएं तो हम बिल्कुल संत हो जाएंगे और निष्काम कर्म का जो सिद्धांत है भगवान कृष्ण का, उसको पालन करने में हमें कोई कठिनाई नहीं आएगी। क्योंकि अगर ये है तो हमारी जब बुद्धि नाश हो गई, हम नष्ट हो गए, तो हम क्या हैं, एक हाड़ मांस का पिंड है कि हम कुछ नहीं कर सकते। आचार्य शंकराचार्य ने इस पर विशेष रूप से इस पर बात कही है कि जो ये सम्मोह है, संगात् संजायते कामः क्रोधात् भवति ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषु उपजायते। और संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधो विजायते क्रोधात् भवति सम्मोहः। ये जो सम्मोह है इसके विषय में आचार्य शंकर कहते हैं कि ये अविवेक है, जो हमारे कार्य और अकार्य, हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, इस विषयों में हमारा बोध नहीं हो पाता है। तो अविवेकः कार्य कार्य विषयः, ऐसा शंकराचार्य ने अपनी व्याख्या में करते समय लिखा है। तो सम्मोह का हमें यहाँ पर ये अर्थ समझना चाहिए। सम्मोह का अर्थ ये नहीं किसी ने हमको मोहित कर लिया। सम्मोह का मतलब कि अविवेक हमारे अंदर आ जाता है और हम क्या करना है क्या नहीं करना है, या क्या हमारे लिए करनीय है ना, डूज और डोंट्स का हम अंतर नहीं समझ पाते हैं। दूसरा कहते हैं कि अगर ये जब नहीं रहता है ना तो कुछ लोग क्या करते हैं, इतना क्रोध उनमें बढ़ जाता है सम्मोह के कारण कि अपने बड़े लोगों को भी वो अपशब्द कहने लगते हैं। और इसके बाद क्या कहते हैं, क्रोधात् भवति सम्मोह सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः। जब सम्मोह उत्पन्न हो गया माने अविवेक आ गया तो उसके बाद क्या है, स्मृति विभ्रम हो जाती है। सम्मोहात् स्मृति विभ्रम। तो आचार्य शंकर ने स्मृति विभ्रम का भी एक अर्थ दिया है। कहते हैं शास्त्राचार्योपदेश आहित संस्कार जनितायाः स्मृते स्यात् विभ्रमो भ्रंशः स्मृत्यो उत्पत्ति निमित्त प्राप्तो अनुपपत्ति।
अर्थात जो हमें शास्त्रों के द्वारा और अपने आचार्यों गुरुओं के द्वारा जो उपदेश प्राप्त होता है, जिससे हमारी स्मृति उत्पन्न होती है, तो वह जो स्मृति है वो मोह जनित संस्कार के कारण जब उस स्मृति के निमित्त आता है, जब हमें उस ज्ञान की आवश्यकता होती है, उस स्मृति की आवश्यकता होती है, तो वो स्मृति जो है वो उस समय प्रकट नहीं होती है। ऐसे हम लोगों ने बहुत से शास्त्रों में उदाहरण देखे हैं कि लोगों का उस समय वो तक्षण ज्ञान, महाभारत के ही उसमें देखिए तो तक्षण वो ज्ञान ही उनका नष्ट हो जाता है, वो विद्या ही उनसे चली जाती है। तो ये क्यों होता है? स्मृति विभ्रम के कारण, जिसका कारण क्या है? सम्मोह, अविवेक, और अविवेक का कारण क्या है? क्रोध, क्रोध का कारण क्या है? कामनाएं। अब उसके बाद कहते हैं बुद्धि नाश हो। बुद्धि नाश का भी तात्पर्य आचार्य शंकर कहते हैं कि कार्य विषय अविवेका योग्यता अंतःकरणस्य बुद्धेः नाशः उच्यते। माने जो अंतःकरण में कार्य और अकार्य विषयक, करने और न करने विषयक जो विवेचन की जो योग्यता है वो नहीं रहती है, तो इसी को बुद्धिनाश आचार्य शंकर ने कहा है। तो और बुद्धिनाशात् प्रणश्यति, तो प्रणश्यति का तात्पर्य यह थोड़ी है कि वो व्यक्ति मृत हो जाएगा, वो शरीर से है लेकिन वो पुरुषार्थ अयोग्या भवति इत्यर्थः, वो पुरुषार्थ करने के योग्य फिर नहीं रह जाता। हमारे संस्कृति में, धर्मशास्त्रों में जो 4 पुरुषार्थ मनुष्य के बताए गए हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष, वो उनको करने में असमर्थ हो जाता है। अब हम ये कह सकते हैं, अब हम उपसंहार पर आते हैं कि भगवान कृष्ण ने इतने उपदेश भगवान अर्जुन को क्यों दिए। तो कहते हैं कि अर्जुन कोई सामान्य व्यक्ति नहीं था, बहुत श्रेष्ठ था, इतिहास में उसका नाम है और आगे भी चलेगा, है ना, ये अमर है, अमर लोग हैं। तो कहते हैं यद् यद् आचरति श्रेष्ठ तत्तद् देवतरो जनः स यत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। तो जैसा श्रेष्ठ करता है, जैसे बड़े करते हैं, छोटे लोग उसका अनुकरण करते हैं। तो इसलिए अर्जुन को यह सिखाना, उनको प्रेरित करना, ये कृष्ण ने अपना दायित्व समझा। और कृष्ण ने चूँकि प्रतिज्ञा की थी, वो प्रतिज्ञा लेकर आए थे, उनका जो अवतार हुआ था लोक कल्याण और मानव कल्याण के लिए, तो ये तो उनकी स्वयं प्रतिज्ञा है कि यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो भगवान आते हैं तो खुद तो काम करते नहीं है ना कोई, तो निमित्त मात्रम भव सब्यसाची। हे अर्जुन, मैंने तो सब कर दिया है अपने प्रभाव से, लेकिन तुमको निमित्त बनना है। तो हम सब मनुष्य हैं, बड़े भाग मानुष तन पावा। हम सब यहाँ क्यों आए हैं, यह संदेश भी इसमें छुपा हुआ है। हम सब आए हैं उस ईश्वर की यह जो ये प्रकृति है, जो सृष्टि है, जो रचना है, इसमें सहयोग करने के लिए और इसको मानव के रहने लायक बने रहने देने के लिए, तो मानवीय गुणों का विकास करने के लिए, लोक हित के लिए, मानव की रक्षा के लिए, मानवता के लिए हम सब यहाँ पर आए हैं। तो ये भगवान का इसमें संदेश छुपा हुआ है। जो मन की बात है, अर्जुन बहुत परेशान है कि ये मन तो हमारा, हम तो बड़ी कोशिश हम लोग भी करते हैं ना कि अब आज के बाद ऐसा कुछ नहीं करेंगे, लेकिन कुछ ही समय बाद मन पता नहीं कहाँ चला जाता है। तो भगवान देखिए सहयोगी बने हैं अर्जुन के, वो गुरु हैं, सखा हैं, वो सदैव उसका हाथ पकड़े हुए हैं और उसके सहयोगी के रूप में हैं। और अर्जुन और भगवान कृष्ण कहते हैं ना, गुरु शिष्य के बीच में जो हमारा सहनावतु सहनो भुनक्तु ये मंत्र है, ऋषि यही कहता है ना कि हम साथ साथ ही सब करें। हमारे और शिष्य के बीच में अगर बहुत डिस्टेंस हो जाएगा तो शिष्य डर के मारे कुछ पूछ नहीं पाएगा, या बड़े हैं उनकी अवज्ञा न हो जाए इसलिए कुछ नहीं कह पाएगा। तो ये बहुत सारी जो चीज़ें हैं, हम आपस में ज्ञान के क्षेत्र में जो बैरियर बनती हैं, उसको भगवान ने यहाँ तोड़ा है कि कोई बैरियर ना रहे हमारे गुरु और शिष्य के बीच में। तो वो सखा भाव में भी आए हैं। तो कहते हैं यतो यतो निश्चरति मनश्चंचलम अस्थिरम ततो ततस्ततो नियम्येतत् दात्मन्येव वशम नयेत्। कहते हैं कि अर्जुन कहता है मेरा मन तो, सभी का मन इधर उधर, मेरा तो बहुत जा रहा है, उस समय तो अपनी बात कर रहा है। तो कहते हैं यतो यतो निश्चरति मनश्चंचल, मन तो चंचल है और वो जिन जिन विषयों में जाता है ततस्ततो नियम्येतत्, उस सब को तुम वहाँ से
नियंत्रित करके वहाँ से हटा करके, है ना, आत्मनि एव वशम नयेत, तुम अपने में लगाओ या मुझको मानो अपने में, मुझ में लगाओ। इस प्रकार से फिर भी कहते हैं अर्जुन को, देखिए अब देखिए यहाँ पर ये जो शिक्षण कला की बात है, फिर भी अर्जुन के मन में संदेह है, रह गया है। वो फिर प्रश्न करता है कि चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलभद्रढ़ तस्याहम निग्रहम मन्ये वायोरेव दुष्करम। बहुत प्रसिद्ध श्लोक है, सभी लोग इसके अर्थ भी जानते हैं कि मन तो बड़ा चंचल है, बड़ी कोशिश करते हैं, बड़ा बलवान है, बड़ा दृढ़ है, बहुत मतनशील है, बार बार मन खिंचता है उधर, तो इसका तो निग्रह करना बहुत मुश्किल है। जैसे वायु उधर बह रही तो हम उधर से इधर नहीं ला सकते उसको, तो ऐसी प्रचंड वायु के समान हमारा मन है। तो कहते हैं देखिए इसका समाधान कितने अच्छे शब्दों में भगवान देते हैं, और हम गुरु शिष्य को एक शिक्षण की कला भी यहाँ सिखाते हैं कि अगर विद्यार्थी बहुत परेशान है, उसकी कोई परेशानी है, तो हम उस परेशानी को भी स्वीकार कर लें पहले कि हाँ बहुत सही कह रहे हो, ऐसा होता है, ऐसा होता है और सबके साथ होता है। तो देखिए उनका जो पहला ही शब्द है अशंसयम महाबाहो मनो दुर्निग्रह चलम। हे अर्जुन, निश्चित रूप से ये मन तो ऐसा ही है ना, मन तो ऐसा ही है, बहुत कठिन है इसको, है नियम कंट्रोल में करना, नियमित करना। फिर भी दो रास्ते हैं, दो उपाय हैं, तुम इनमें लगातार लगो तो हो जाएगा। एक अभ्यास करते रहो और दूसरा वैराग्य। वैराग्य क्या, झोला लेके नहीं चल देना, वैराग्य जो हमारी इंद्रिय हैं, उनके जो विषय हैं, उन विषयों से हटाने की कोशिश करना और अपने लक्ष्य में लगाना। जो हमारा उद्देश्य है उस उद्देश्य की तरफ बार बार मन को खींच करके लाना, उन विषयों से वैराग्य करना और इधर लगाना। तो ये दो टूल हैं, दो अस्त्र हैं तुम्हारे पास, जिनके द्वारा तुम मन को विशेष रूप से नियंत्रित कर सकते हो। और तीसरी एक बात और भी बताई कि हम जैसा गुरु तुम्हें मिल गया है, कोई गुरु नहीं मिले तो सबके हृदय में ईश्वर वर्तमान है, उस ईश्वर को, मैं भी तुम्हारे हृदय में हूँ, मैं सब में हूँ, तो उसी ईश्वर को गुरु मानो और अपनी आत्मा का उद्धार स्वयं करो, अपना कल्याण स्वयं करो, अपना नियमन स्वयं करो। उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानं अवसादयेत् आत्मैव ह्यात्मनो बंधुरात्मैव रिपुरात्मनः। कोई किसी का शत्रु नहीं, कोई किसी का मित्र नहीं, मनुष्य स्वयं अपना शत्रु है और स्वयं अपना मित्र है। ये बहुत बड़ी बात जो है भगवान कृष्ण ने स्पष्ट कर दी है यहाँ पर। और उसके बाद जो है कहते हैं, देखिए कर्म की पूरी स्वतंत्रता है, कर्म की पूरी स्वतंत्रता है। इतना कहने के बाद भी भगवान कृष्ण नाराज नहीं हुए कि तुम मूर्ख हो, मैं तुम्हें इतनी देर से समझा रहा हूँ, अब तुमको मैं कुछ नहीं समझाऊंगा, जो मैं कहता हूँ तुम वो करो, ऐसा नहीं कहा। 18वें अध्याय तक देखिए समझाते रहे अर्जुन को। और फिर क्या कहते हैं कि इति ते ज्ञानम आख्यातम गुह्यात गुह्यतरम मया विमृश्येतद् अशेषेण यथेक्षसि तथा कुरु। देखिए ऐसा गुरु होना चाहिए, ऐसा सखा होना चाहिए। यथेक्षसि तथा कुरु, जैसे तुम्हारी इच्छा हो वैसा करो। मैंने तो तुमको बहुत गुह्य से गुह्य, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी, गहन से गहन बात मैंने तुमको बताई, तुम्हारी समस्या का समाधान किया। तो विमृश्य एतद् अशेषेण, माने पूरी तरह से, अशेषेण, कहीं तुम्हें मन में तुम्हारे शंका न रहे कि तुम मेरे कहने से कुछ कर लो और बाद में फिर पश्चाताप करो कि अरे मैं तो कहाँ फंस गया, है ना, और मेरा तो कर्म बिगड़ गया। तो अशेषेण विमर्श, विमर्श कर लो, विचार कर लो, चिंतन कर लो, फिर तुम आगे बढ़ो। तो इतनी बड़ी स्वतंत्रता गीता हमें देती है, तो गीता को समझने की बहुत ज़रूरत है पूर्ण रूप से। और उसके बाद देखिए कहते हैं भगवान कृष्ण, कितना प्यार है, कितना स्नेह है, और अपने उस शिष्य के प्रति जो लगातार प्रश्न कर रहा है, लगातार शंकाएं उठा रहा है, गुरु के प्रति भी, उसको उन पर भी शंका ही होगी ना, तभी तो उठा रहा था। तो भगवान देखिए उसको सहारा भी देते हैं और पूरी जिम्मेदारी भी लेते हैं, शरणागति देते हैं उसको। शरणागति मतलब उसकी पूरी जिम्मेदारी लेते हैं और कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। तुम सब छोड़ दो, अगर तुम्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो यह भी रास्ता है, तुम सब छोड़ दो, सारे कर्तव्य लाभ हानि सब छोड़ के तुम चलो और मेरी शरण में आओ, जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो। अगर तुम्हें लगता है आम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः, तुम ये जितने पाप पुण्य की चिंता कर रही हो कुछ नहीं लगेगा तुम्हें,
तुम करो। जैसे एक पिता कहे बच्चे से, बेटा जाओ तुम, हम देख रहे हैं पीछे से, या हम तुम्हारे साथ हैं, तो वो करेगा ना, बिल्कुल करेगा। तो इसी तरह से इतना संदेश देने के बाद, इस तरह प्रेरित करने के बाद अर्जुन पूर्णतः संतुष्ट हो जाते हैं और अपने कर्म की ओर प्रेरित हो जाते हैं। और अंत में यही कहते हैं जो गीता का एक कहते हैं नवनीत निकल करके आया, और पूरे समाज को, जो भटके हुए समाज को राह दिखाने के लिए कि नष्टो मोह स्मृति लब्धा त्वत्प्रसादान मयाच्युता। हे अच्युत, हे कृष्ण, जो मेरा मोह था वो अब नष्ट हो गया और मुझे स्मृति प्राप्त हो गई, और स्थितोस्मि गत संदेह करिष्ये वचनम तव। अब मेरे मन में कोई संदेह नहीं है। गीता यहाँ पूर्ण होती है, अब मेरे मन में कोई संदेह नहीं है, क्योंकि संदेह थे, उस संदेहों का निवारण भगवान कृष्ण के द्वारा किया गया। अब यहाँ संदेह कोई नहीं है। करिष्ये वचनम तव, जो आप कहेंगे वो मैं करूँगा। तो इस प्रकार गीता असत्य पर, अधर्म पर विजय दिलाती है, श्रेष्ठ मार्ग दिखाती है, और हमें अपनी जो सनातन संस्कृति है हमारी, उस सनातन संस्कृति की रक्षा होती है। और ये कृष्ण की वाणी कल भी, उस समय भी जो है उतनी ही सार्वकालिक थी, आज भी उतनी प्रासंगिक है, और हमेशा इतनी ही प्रासंगिक रहेगी। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ, और मुझे इतना अवसर दिया गया और बड़े धैर्य से आप लोगों ने सुना, इसके लिए मैं आप सभी का बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।